हेलो फ्रेंड्स, यू वेलकम इन कोड हैकर। सो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग की ऐसी प्लेलिस्ट जिसके अंदर हम यूनिवर्सिटी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करेंगे एंड बेसिक टू एडवांस सी प्रोग्रामिंग को सीखेंगे। सो फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि सी लैंग्वेज होती क्या है, मतलब व्हाट इज सी लैंग्वेज। कि सबसे पहले हम क्या समझेंगे कि सी लैंग्वेज क्या होती है। तो सी लैंग्वेज को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लैंग्वेजेस क्या होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लैंग्वेज का। ये लैंग्वेज का मतलब क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, भाषा। एंड भाषा का काम क्या होता है। भाषा का काम होता है, जैसे इन केस ऑफ ह्यूमंस के अंदर हम क्या समझेंगे कि एक ह्यूमन अपनी बातों को, अपने विचारों को, अपने शब्दों को किसी दूसरे पर्सन को समझा रहा है या उससे कहकर कुछ काम करवा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, भाषा बोलेंगे। इसी प्रकार क्या करेंगे हम अपने कंप्यूटर्स के अंदर। कंप्यूटर्स के अंदर जो हम कमांड्स करते हैं, कंप्यूटर्स के अंदर जो हम कमांड्स देते हैं, तो वो कमांड्स किसके जरिए देंगे, हम एक लैंग्वेज के जरिए। एंड वो लैंग्वेजेस क्या होती है, हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे सी लैंग्वेज हो गई, जावा हो गई, पाइथन हो गई। तो इसी तरीके से क्या करते हैं, हम अपनी कमांड्स प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर को और वो हमें क्या कुछ काम करके देता है। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि व्हाट इज सी लैंग्वेज, की सी लैंग्वेज होती क्या है। इट इज अ वेरी पावरफुल एंड जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये एक पावरफुल एंड जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जनरल पर्पस का मतलब ये होता है कि आप मान लीजिए अभी आपने किसी एक कंप्यूटर के अंदर लिखा है, जो कोड आपने किसी एक कंप्यूटर के अंदर लिखा है, वो आप दूसरे कंप्यूटर के अंदर सेम कोड क्या कर सकते हैं, लिखेंगे तो आपका क्या होगा, सेम टास्क होगा। ये नहीं है कि आपको कोड के अंदर कुछ चेंजमेंट करनी पड़ेगी। करनी पड़ सकती है, वो भी क्या, अपने कंपाइलर के डिजाइन के हिसाब से। जैसे मान लीजिए आपका कंपाइलर 32 बिट्स का है या 64 बिट्स का है, उस हिसाब से क्या करना है, आपको थोड़ा बहुत चेंजमेंट करना है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, सी लैंग्वेज एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। गाइस, जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, जिस तरीके से नोट्स है, उसी तरीके से आपको अपने एग्जाम्स के अंदर लिख के आना है। वी कैन यूज सी टू डेवलप सॉफ्टवेयर। सी प्रोग्रामिंग का यूज क्या होता है गाइस, सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, डेटाबेसेस को डेवलप करने के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम्स को डेवलप करने के लिए, कंपाइलर्स को डेवलप करने के लिए, एंड और भी बहुत सारी जो चीजें हैं जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, उनको कौन डेवलप करता है, सी प्रोग्रामिंग। दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज एक्सीलेंट टू लर्न फॉर बिगिनर्स इन प्रोग्रामिंग। गाइस, जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो बहुत एक्सीलेंट है, किसके अंदर, जो बिगिनर्स होते हैं उनको सीखने के लिए। जैसे आप स्टार्टिंग के अंदर किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए आ रहे हैं, तो आप चूज कीजिए कि सी लैंग्वेज को आप प्रेफरेंस दें सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ओरिजिन एंड हिस्ट्री, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। मेनली 1 नंबर के क्वेश्चन में आपका आ जाता है कि सी प्रोग्रामिंग की ओरिजिन कहाँ हुई थी, किसने की थी एंड कब हुई थी। तो इसी बेस पे हम बात करते हैं कि ओरिजिन एंड हिस्ट्री के अंदर फर्स्ट पॉइंट हमारा कि डेवलप बाय डेनिस रिचे एट बेल लैब्स। जो आपका सी प्रोग्राम है वो किसने डेवलप किया था, किसने डिस्कवर किया था, वो डेनिस रिचे ने डिस्कवर किया था एट बेल्स लैब के अंदर इन द अर्ली 1970s। कब, 1970 के अंदर। गाइस, आपको 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं। क्या डेनिस रिचे थे, कहाँ पे डेवलप हुई थी, बेल लैब्स के अंदर, और क्या 1970 के अंदर ये तैयार हो गई थी। एंड गाइस, जो इसका एग्जीक्यूशन था वो अप्रोक्स 1975 या 1980 के समथिंग आया था। मतलब डेवलप तो 1970 के अंदर हो गई थी, लेकिन इसको एग्जीक्यूट करना, इसको इसके ऊपर प्रोग्राम लिखना, ये कब स्टार्ट हुआ था, 1980s के समथिंग। ठीक है। क्रिएटिंग अ सिस्टम प्रोग्राम लैंग्वेज फॉर यूनाइक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। क्रिएटिंग एज अ सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर यूनाइक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी यूनाइक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है गाइस, जो सभी ऑपरेटिंग सिस्टम जिस चीज पे वर्क करते हैं, वही क्या होता है, हमारा यूनाइक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड इसी के ऊपर हमारी क्या, सी लैंग्वेज वर्क करती है। तो अभी बात कर लेते हैं कुछ की फीचर्स की, जो कि हमारे एग्जाम्स में पूछ ली जाती है कि जो हम सी लैंग्वेज को क्यों यूज करते हैं, क्या काम होता है सी लैंग्वेज का। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है हमारा क्या, प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज। प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज का मतलब, देखिए, जिस तरीके से एक एग्जांपल लेते हैं हम, रियल वर्ल्ड एग्जांपल। यहाँ पे मान लीजिए आप क्या अपना रूटीन फॉलो करते हैं। ठीक है। रूटीन के अंदर आप क्या करते हैं, मान लीजिए सुबह उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, पढ़ते हैं, नहाते हैं, कुछ भी जो आपका रूटीन है वो है। आप ये काम एक स्ट्रक्चर के अंदर करते हैं, पहले आपने ये किया, फिर ये किया एंड फिर ये किया, इसी तरीके से आप सारे काम करते हैं। उसी तरीके से जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जो हर एक लाइन होती है कोड की, फर्स्ट लाइन होगी, सेकंड लाइन होगी, थर्ड लाइन होगी, फोर्थ लाइन होगी, फिफ्थ लाइन होगी। सो ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये प्रोसीजरल काम करती है, मतलब एक स्ट्रक्चर से काम करेगी। सबसे पहले आपकी ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, देन ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, देन ये वाली लाइन, देन ये, देन ये।
इसी तरीके से क्या करती है हमारी सी लैंग्वेज काम करती है। ऐसे नहीं है कि पहले ये लैंग्वेज ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई, फिर ये वाली हो गई, फिर ये वाली हो गई। तो इस तरीके से हमारी सी लैंग्वेज काम नहीं करती है। क्या है ये प्रोसीजरल लैंग्वेज है, एक प्रोसीजर के अंदर काम करती है, एक स्ट्रक्चर के अंदर काम करती है। आपको हर एक काम एक स्ट्रक्चर के अंदर प्रोवाइड करके देती है। जैसे इसने बोला है एम्फसाइज अ प्रोसीजरल और रूटीन बेस्ड अप्रोच। क्या ये एक प्रोसीजरल एंड रूटीन बेस्ड अप्रोच है? रूटीन बेस्ड अप्रोच मैंने आपको समझाया यहाँ पे कि रूटीन क्या होता है, स्टेप वाइज काम करना। सबसे पहले आपने क्या आपने रूटीन के अंदर डाला उठना, फिर आपने फ्रेश होना, नहाना, खाना खाना, इस तरीके से आपके रूटीन का काम करते हैं वो क्या करते हैं हम स्टेप्स के अंदर करते हैं। सेम तरीका कौन यूज करती है? अपनी सी लैंग्वेज यूज करती है। तो इसी तरीके से बात करते हैं लो लेवल एक्सेस। ये लो लेवल एक्सेस क्या होता है? अलाउ डायरेक्ट मैनिपुलेशन ऑफ मेमोरी यूजिंग पॉइंटर। इसके अंदर बोला है कि लो लेवल एक्सेस के अंदर जो हमारी सी लैंग्वेज है वो बहुत एडवांस है। मतलब आपको सीधा एक्सेस देती है आपके कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर, आपको डायरेक्ट एक्सेस दे देती है सीधा एक पॉइंटर के जरिए। भी पॉइंटर्स क्या होते हैं ये हम पढ़ेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर, सो अभी आप ध्यान रखिए। इसने क्या बोला, पॉइंटर्स के जरिए जो हमारी सी लैंग्वेज है वो डायरेक्ट हमें एक्सेस दे देती है। ठीक है, बात करते हैं पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी के अंदर क्या आता है हमारा कि जो सी लैंग्वेज का जो कोड है, जो सी लैंग्वेज का जो कोड है वो किसी भी मशीन्स के अंदर रन हो सकता है बिना किसी मॉडिफिकेशन के। देखिए इसने बोला है विद मिनिमल। मिनिमल का मतलब क्या है? कुछ थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन। जैसे हम 34 बिट्स के अंदर जो सिस्टम्स है हमारे, और अभी जो 64 बिट्स के अंदर जो सिस्टम है, उन दोनों के अंदर हल्का हल्का चेंजमेंट करना पड़ता है हमें कोड के अंदर। जैसे उनकी कंस्ट्रेन के बारे में कि कितना साइज होगा, कितनी मेमोरी होगी, उसके अंदर हमें थोड़ा बहुत चेंजमेंट करना पड़ता है। लेकिन अब वो भी नहीं करना पड़ता है क्योंकि जो हमारी सी लैंग्वेज का जो नया वर्जन आया है वो क्या ऑटोमेटिकली ये काम करता है। सो एफिशिएंसी की बात करते हैं कि सी लैंग्वेज हमारी कितनी एफिशिएंट है। नोन फॉर इट परफॉर्मेंस एंड लो लेवल हार्डवेयर मैनिपुलेशंस कैपेबिलिटी। जो हमारी सी लैंग्वेज है वो परफॉर्मेंस के मामले में बहुत एडवांस है। एंड ये थोड़ी लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो क्या करती है, जो सीधा हार्डवेयर पे भी वर्क कर सकती है। हार्डवेयर मतलब जैसे आपके ट्रांजिस्टर्स हो गए, इनके ऊपर जो हम प्रोग्राम लिखते हैं, जैसे कंपाइलर डिजाइनिंग हो गई। कंपाइलर डिजाइनिंग के अंदर क्या होता है, जो आप इंग्लिश के अंदर जो कोड लिखते हैं अपने टेक्स्ट एडिटर के ऊपर, उनको वो करता है कन्वर्ट करता है किसके अंदर, मशीन्स कोड के अंदर, एंड मशीन से क्या करवाता है, काम करवाता है। सो वो क्या हो गया हमारा हार्डवेयर लो लेवल मैनिपुलेशन। तो अभी बात करते हैं हम रिच लाइब्रेरीज। लाइब्रेरीज का मतलब क्या है गाइस? लाइब्रेरी का मतलब आपको पता है कि ये क्या होता है, बहुत सारी बुक्स इसके अंदर स्टोर होती है, एंड जो भी हमें बुक चाहिए हम उस बुक को उठाते हैं, नॉलेज गेन करते हैं, या उस बुक से जो भी हमें काम होता है वो हम काम कर लेते हैं। तो इसी तरीके से सी लैंग्वेज के अंदर बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं, एंड उन लाइब्रेरीज का यूज करके हम अपने प्रोग्राम लिखते हैं एंड इनके अंदर काम करवाते हैं। जैसे मान लीजिए हमें इनपुट लेना है अपने प्रोग्राम के अंदर यूजर से। अभी इनपुट लेने के लिए क्या हम पूरा प्रोग्राम दोबारा लिखेंगे? नहीं। जो इनपुट का एक फंक्शन बना होता है जो इनपुट नाम से होता है। ठीक है, बहुत सी लैंग्वेज में इनपुट नाम से भी होता है, जैसे पाइथन होगी, पाइथन के अंदर क्या करते हैं आप इनपुट नाम से ही इनपुट लेते हैं। लेकिन जो सी प्रोग्रामिंग है उसके अंदर क्या यूज करते हैं हम, स्कैन एफ यूज करते हैं। अभी स्कैन एफ जो वर्ड है वो एक लाइब्रेरी फंक्शन है, एंड ये लाइब्रेरी का फंक्शन है। इस फंक्शन के अंदर पूरा कोड लिखा हुआ है जो कि हमें दिखाई नहीं देता, हम सीधा इसको यूज करते हैं एज अ यूजर इनपुट के लिए। तो स्कैन एफ का जो कोड है वो पहले ही लिख दिया गया है लाइब्रेरी के अंदर। हम इस स्कैन एफ वर्ड को उठाते हैं एंड यूजर से इनपुट लेने के लिए यहाँ पे कोड लिख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये होती है हमारी क्या, लाइब्रेरीज। और जो सी प्रोग्रामिंग है वो क्या, रिच ऑफ लाइब्रेरीज है, बहुत सारी लाइब्रेरीज है इसके अंदर जो कि हमारे बहुत सारे काम को बहुत इजी कर देती है। अभी बात करते हैं हम सिंटेक्स एंड स्ट्रक्चर की। इसका सिंटेक्स है बहुत सिंपल है। यूज स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंटेक्स फॉर स्टेटमेंट एक्सप्रेशन। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंटेक्स है, वो हम देखेंगे किस तरीके से हमारा सी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर है, उसको मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि हम जो हैशटैग इंक्लूड stdio ये वगैरह हम क्यों लिखते हैं। ठीक है, कंट्रोल स्ट्रक्चर का मतलब इंक्लूड कोमास, कंट्रोल स्ट्रक्चर लाइक लूप, फॉर व्हाइल, डू व्हाइल, कंडीशनल, इफ एल्स इफ, स्विच, कोटो, इसके अंदर हम यूज कर सकते हैं। कंट्रोल स्ट्रक्चर में आपका जैसे लूप आ गया, लूप को भी हम एक्सप्लेन करेंगे आगे। आपके कंडीशनल स्टेटमेंट आ गई, जैसे आपको कोई कंडीशन दे दी कि भाई गाइस आप मतलब इस काम को एक ही कंडीशन पे फॉलो कर सकते हैं, वो कंडीशन फॉलो हुई तो ही आप ये काम करेंगे वरना ये काम नहीं करेंगे। सो इस तरीके जो हमें लॉजिक है वो हमें जो सी प्रोग्रामिंग के अंदर इफ एल्स एल्स इफ के जरिए यूज करने देता है। ठीक है, फंक्शंस के अंदर बात करें तो गाइस ये सपोर्ट करता है हमारे मॉड्यूलर फंक्शंस को। जैसे ये बहुत हम एडवांस प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उस प्रोजेक्ट के अंदर क्या करते हैं, हम फंक्शंस का यूज करते हैं। क्योंकि हम एक प्रोग्राम को, जैसे मान लीजिए आपको एडिशन का जो प्रोग्राम है,
वो बार-बार चाहिए। तो आप क्या करेंगे, बार-बार पूरा कोड थोड़ी ना लिखेंगे, आप एक फ़ंक्शन बना देंगे एंड फ़ंक्शन को बार-बार कॉल कर सकते हैं किसी भी जगह पर जहाँ पे आपको वो मतलब यूज़ करना है। तो इसी तरीके से हमारा जो सी लैंग्वेज है वो फ़ंक्शन को भी सपोर्ट करती है। एंड यहाँ पे हमारी फर्स्ट इंट्रोडक्शन की वीडियो कंप्लीट होती है। हमने कंप्लीट समझा इसके बारे में। गाइज़ ये कंप्लीट नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे, जाके आप वहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हैं। एंड गाइज़ तैयारी कीजिए अपनी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स की। एंड गाइज़ आपने आफ्टर 12th ये वीडियो देखी है, तो इसका मतलब ये है कि आपने अपनी जो प्रोग्रामिंग की जर्नी है वो स्टार्ट कर दी है। सो फ्रेंड्स एक नोटबुक बना लीजिए एंड वहाँ से अपने इसको बिल्कुल लिखना एंड पॉइंट टू पॉइंट समझना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि फ्रेंड्स आप बीटेक करेंगे, बीसीए करेंगे, आपके फर्स्ट ईयर के अंदर हमेशा सी प्रोग्रामिंग रखी ही मिलेगी। एंड जो यूनिवर्सिटीज़ के टीचर है गाइज़ वो बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करते। ये मेरा एक्सपीरियंस है। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। सो थैंक यू सो मच।